सपना के सास ससुर ने भी अपना पक्ष रख दिया है कि आखिर द रोड चैनल के साथ क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया उसके साथ, किस तरीके से द रोड चैनल को इन लोगों ने डिलीट किया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बिल्कुल ही शॉकिंग न्यूज है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि सपना के जो सास ससुर हैं उन्होंने भी अपना पक्ष पड़ोसी के चैनल के थ्रू रख दिया है, बता दिया है। क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से उन लोगों की थू 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 हो रही थी, तो फाइनली इतने दिनों से जो चुप्पी थी उन लोगों ने तोड़ दी और बता दिया कि द रोड चैनल के साथ क्या हुआ है। गाइस, उनका कहना है कि द रोड चैनल जो है उनके पास नहीं है, अंशु के पास नहीं है द रोड चैनल। द रोड चैनल सपना के ही पास है या उनके ही किसी परिवार वाले के पास है द रोड चैनल। क्योंकि उन लोगों ने जो साइबर कैफे होता है ना, उसमें कंप्लेन कर दिया है, बकायदा दिखाया भी था। अंशु ने भी कर दिया है और मौसा जी ने कर दिया है और उसके भाई हैं जो, उन लोगों ने, पूरे परिवार ने कंप्लेन कर दिया है। जिसके पास भी होगा बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। क्योंकि अंकल जी का कहना है कि वो जो सपना है इस तरीके से बार बार धमकियां दे रही है मुझे लीगल जाने की। मैं बार बार सोच रहा था कि मेरी बहू है, जाने देते हैं। इतने दुख उसके ऊपर भी टूटे हैं, इतने तकलीफें उन्होंने सही है। क्योंकि हमारे अंदर जो है ताकत नहीं है इन सब चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे आके बोलने की, ये सब वीडियोस खेलने की। हमने अपने दो जवान बेटे खोए हुए हैं, तो हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि सपना के जैसा सबूत खेलें, सोशल मीडिया पे आकर के खेले लड़े। उनके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन हद पार हो गया तब उन लोगों को बोलना उनकी मजबूरी हो गई थी। उन लोगों ने क्लियर किया हुआ है, जो बहुत टाइम से चल रहा था कि आखिर अंशु के कमर की हड्डी में क्या हुआ था, अंशु के हड्डी में क्या हुआ है। तो उनके ससुर जी ने बताया है कि सपना ने दोनों हाथों को पीछे के साइड मोड़ के अंशु का पैर के घुटने से अंशु को मारा था, जिसकी वजह से उसकी हड्डी टूट गई थी पीछे की। बाप रे! इसीलिए कहते हैं कि हमेशा दोनों ही पक्ष का सुन लेना चाहिए, सिर्फ एक इंसान का सुन करके जज नहीं करना चाहिए। वो बोल रहा है, दूसरा नहीं बोल रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अरे यार वही सही होगा। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आखिर इसका सच ये है जो इन्होंने बता दिया, तो सामने वाले का भी तो सच होगा। पूरी की पूरी तरीके से वो गलत तो नहीं हो सकता है कि सास ससुर पूरी तरीके से गलत हो गए। अंशु, सास ससुर का कहना है कि अंशु का इसने ब्रेन वॉश कर दिया था इतनी बुरी तरीके से कि अंशु सिर्फ इसी का सुनती थी, बाकी जो ये बोलते थे गलत सही जो बोलती थी अंशु हाँ भाभी। आज अंशु को अब चीज़ें समझ में आ गई है कि किस तरीके से। अंकल आंटी का कहना है कि दोनों बेटे जाने के बाद हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं रह गई। इसका ये था कि ये 9 बजे सो करके उठती थी, ये टाइम से खाना पीना नहीं बनाती थी। बेटों के जाने के बाद आंटी जी ने संभालने की कोशिश की, हम दोनों मिलके सब काम कर लेंगे, सब कुछ को कर लेंगे। लेकिन इतना कलह किचैन करती थी, इतना लड़ाई करती थी कि वो लोग खुद ही परेशान हो गए थे। लेकिन अब वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब वो लोग लगाएंगे। अगर सपना के ऊपर लगाए केस तो सपना पूरी तरीके से फंस जाएगी। सही बात है यार, एक इंसान भाई सब कुछ खो दिया, अपने दो जवान बेटे को अपने आगे, जिस उम्र में खुद को जाने की समय होती है उस इंसान उम्र में बच्चे दो चले जा रहे हैं। एक गया, उसके साल भर बाद दूसरा चला गया, तो फिर उनको तो नहीं अच्छा लगेगा कि वो लोगों से हंसे बोले बतियाएं मिले। वो इंसान तो अपना सुध बुध खो देगा ना, उसका आपा में नहीं रहेगा कि उसको किसी की बातें अच्छी लगे या कहीं घूमे टहरे, उसको ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगेगी। भाई सास है, उनको नहीं अच्छा लगता था कि मेरा एक बेटा गया, उसके बाद दूसरे बेटे से शादी कर दी, वो भी चला गया। इनका सोशल मीडिया पे काम करना नहीं रुक रहा है, इनका लोगों से मिलना जुलना नहीं रुक रहा है, नहीं अच्छा लगता था उनको। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर अंकल आंटी ने भी अपना पक्ष रखा, बताया है कि जो इतने एलिगेंस लगा रही है, इतनी सारी चीज़ें हमारे ऊपर लगा रही है, अगर हम लगाने पे आएंगे ना तो पूरी तरीके से ये फंस जाएगी। हम बार बार इसको बहू सोच करके जाने दे रहे थे, पर अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चैनल को खुद ही हैक करके हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दी कि हमने हैक किया है। तो उन लोगों ने साइबर कैफे में कंप्लेन भी कर दिया है, अंशु ने भी कंप्लेन कर दिया है। क्योंकि अंशु के नाम से लोगों के पैनल पे उसी का डीपी लगाकर, उसी के नाम का चैनल बना करके गलत तरीके से कमेंट कर रहे हैं, उसको गलत दिखाने के लिए।
भाई दुनिया नोच लेगा तुम्हारा। क्या है यार ये। भाई दुनिया नोच लेगा। ओ मेरी ब्यूटी। तो बहुत हैरानी और बहुत चौंकाने वाली बातें हैं कि यार अपने ही सास ससुर को, अंशु को गिराने के लिए सपना इस हद तक गिर गई कि अपने ही चैनल को डिलीट कर दिया, या फिर अपनी ही ऐसी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाली सिर्फ अंशु को बदनाम करने के लिए, उसकी छवि खराब करने के लिए, क्योंकि उसके ही चैनल पे 2-2 स्ट्राइक मारा, जिसकी वजह से उसको सारे वीडियो प्राइवेट करने पड़ गए। उसके बाद भी बार बार कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा था, उसकी वजह से उसने सारी वीडियो डिलीट कर दी, जिसमें उसके भाइयों की मेमोरी थी, अंकल आंटी के साथ की मेमोरी थी, सारी की सारी चली गई, क्योंकि प्राइवेट करने के बाद भी स्ट्राइक लगे ही जा रहा था, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा था, इसलिए उसने सारी वीडियो डिलीट कर दी। तो क्या सपना इस हद तक गिर सकती है यार? क्योंकि कमेंट्स भी इसी तरीके की पब्लिक की आ रही थी कि ये सब कुछ जो है वो सपना का ही किया धरा है, सपना ही कर रही है, द रूट चैनल को सपना ही हैक की है। अंशु को कोई गलत बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि सबसे पहले अंशु का वीडियो उस पे आया था, लोगों ने अंशु को हेट दिया, तो अंशु का वीडियो डिलीट करके फिर सपना के वीडियो आने लगे। फिर लेकिन पब्लिक की जो सोच थी ना, वो अंशु के मतलब ये किसी ने नहीं सोचा कि ये अंशु का काम है। पब्लिक की जो सोच थी ना, वो सपना की तरफ ही जा रही थी, लोग सपना को ही गलत कमेंट कर रहे हैं लोग। लेकिन आज अंकल आंटी ने भी फाइनली इतने दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी, अपना पक्ष रखा। उन्होंने भी बोला है कि अगर मैं कंप्लेन करने पे आऊँगा तो ये और इसका पूरा परिवार जो है बुरी तरीके फंसेगा। सभी बार बार कह रहे हैं, सपना ने बार बार कहा है कि मैं कंप्लेन करूंगी, मैं लीगल जाऊंगी, पर अभी तक उसका कोई भी लीगल नहीं दिखाई दिया। क्या लीगल इतना लंबा जाता है? हाँ तब जाएगा तो। और अगर सपना ने किया है तो बहुत गलत किया यार, बहुत। मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई अंकल आंटी का वीडियो देख करके, कि वो लोगों का कहना है कि ये 9-9 बजे तो उठती थी, ये टाइम से खाना नहीं बनाती थी, टाइम से चीज़ों को नहीं करती थी, लड़ाइयाँ करती थी उनके साथ, उनके बच्चों के जाने के बाद भी जीना हराम करके रखी थी, क्योंकि इसको बाहर निकलना था घर से, छोड़ के किसके भरोसे पे आ गई सपना। तो फाइनली आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी नया अपडेट मिलता है तो मैं ज़रूर दूंगी। पर पड़ोसी के वीडियोस पे आया है, उन लोगों ने भी प्रूफ दिखाया है कि ये वो लोग लीगल गए हैं। अंशु ने भी ले लिया है एक्शन, मौसा जी ने भी ले लिया है, उसके भाई ने भी ले लिया है, सब लोगों ने साइबर कैफे में एक कंप्लेंट डाल दिया है। बहुत जल्दी ही पता चलेगा कि द रूट चैनल किसके पास था, द रूट चैनल को किसने डिलीट मारा है, ये सारी वीडियोस जो गंदी गंदी द रूट चैनल पे आई थी वो किसने डाली थी। और अंशु की हमेशा से हुई कि अंशु के कमर की हड्डी कैसे टूटी, क्या हुआ था कमर में, तो वो अंकल आंटी ने बताया कि वो सपना ने ही दोनों हाथों को मोड़ के पीछे कमर पे मार दिया था। वो अनजाने में मस्ती में लगी थी, अंशु की हड्डी टूटी कि जानबूझ के किया था वो तो अंशु ही आएगी तो बता पाएगी।